राम राम भाइयों। आज हम जानते हैं सेविंग अकाउंट में कैसे पाएं ज़्यादा ब्याज। बस आपको एक सेटिंग चालू करनी है और बचत खाते पर भी आप एफडी जितना ब्याज पा सकते हैं। कैसे मिलेगा अधिक ब्याज, इसके बारे में ये आपको पूरा वीडियो देखना है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करेंगे। अपने बैंक अकाउंट पर कमाए ज़्यादा ब्याज, आज ही चालू करें ये सर्विस और उठाए फायदा। बैंक सेविंग या करंट अकाउंट पर ग्राहकों को एक फैसिलिटी देते हैं जिसका नाम है ऑटो स्वीप। ऑटो स्वीप फैसिलिटी के जरिए आप अपने सेविंग अकाउंट के सरप्लस फंड पर और ब्याज कमा सकते हैं, ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं। ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या है आप जानते हैं? कि आप अपने सेविंग अकाउंट पर ज्यादा ब्याज का फायदा कमा सकते हैं। आपका बैंक आपको ऐसी एक सुविधा देता है, लेकिन शायद आपको इसके बारे में न पता हो। हम आपको यहाँ एक सर्विस ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में बता रहे हैं, जिसके जरिए आप अपने सेविंग अकाउंट के सरप्लस फंड पर और ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं। दरअसल बैंक सेविंग या करंट अकाउंट पर ग्राहकों को एक फैसिलिटी देते हैं जिसका नाम है ऑटो स्वीप फैसिलिटी। ये अपने को इनेबल करवानी होती है। क्या है ऑटो स्वीप फैसिलिटी और कैसे काम करती है? यह एक ऑटोमेटेड फीचर है जो आपके सेविंग या करंट अकाउंट को आपके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से लिंक कर देती है। इससे आपके सेविंग अकाउंट में मगर सरप्लस अमाउंट है तो वो अपने आप आपके एफडी अकाउंट में मूव हो जाता है, जिसके लिए आपको फंड की एक लिमिट तय करनी होती है। यानी कि आपको यह सर्विस इनेबल करते वक्त बैंक को बताना होगा कि आपके अकाउंट में कितने अमाउंट के बाद पैसा एफडी में ट्रांसफर हो जाए। जब भी आपके बैंक अकाउंट में उस लिमिट से ज्यादा रकम होगी, सरप्लस अमाउंट एफडी में चला जाएगा, जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा एफडी के बराबर। वहीं अगर कहीं सेविंग अकाउंट में रकम लिमिट से नीचे आ जाती है तो आपके एफडी अकाउंट से उतनी रकम वापस बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इसे रिवर्स स्वीप कहते हैं। इससे आपके बैंक अकाउंट में आपकी खुद की तय की गई फंड की लिमिट मेंटेन होती रहती है और सरप्लस अमाउंट एफडी से इंटरेस्ट देता रहता है। क्या है ऑटो स्वीप फैसिलिटी? सुनने के फायदे बस एक बार चालू करिए और चिंता खत्म हो जाएगी आपकी। ऑटो स्वीप एफडी में आपको एक फायदा यह होता है कि आपको इस सर्विस के लिए बस एक बार परमिशन लेनी होती है और फिर आपका बैंक अकाउंट अपने आप इस पूरे प्रोसेस को मेंटेन करता है। वहीं जो सामान्य एफडी अकाउंट होते हैं उसमें आपको सरप्लस अमाउंट जमा करने के लिए हर बार रिक्वेस्ट रेज करनी होती है और कई वजहों से ऐसा जरूरी नहीं कि आप हर बार फंड जमा कर लें, इसलिए फैसिलिटी ऑप्ट करके आप फायदे में रहते हैं। ज्यादा ब्याज का फायदा है। इस सुविधा के तहत एक बड़ा फायदा ज्यादा ब्याज का है। आप अपने सेविंग अकाउंट से पड़े फंड को एफडी अकाउंट में ट्रांसफर करके उस पर एफडी इंटरेस्ट रेट कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कितना फायदा होगा ये चेक करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर का सहारा लेना होगा, लेकिन इसमें एफडी के बराबर ब्याज मिलेगा। काफी फ्लेक्सिबल है सब कुछ। बैंक इस सर्विस के तहत आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इससे आप अपनी सुविधा के मुताबिक डिपॉजिट पीरियड और अमाउंट फंड की लिमिट तय कर सकते हैं। लिक्विडिटी बनी रहेगी। स्वीप आउट और स्वीप इन फैसिलिटी के चलते आपको फंड की कमी नहीं होती। मान लीजिए कि आपको इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ी या फिर ईएमआई भरने के लिए आपके पास पर्याप्त फंड नहीं है तो स्वीप इन इनेबल होने के चलते आपके एफडी अकाउंट में पैसे बैंक अकाउंट में आ सकते हैं। इससे आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। कैसे चालू होगी यह सर्विस? बैंक अपने कस्टमर्स को यह सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए अलग अलग मीडियम देते हैं। यहाँ हम एसबीआई के ग्राहकों के लिए एक फैसिलिटी चालू करने का मेथड बता रहे हैं। एसबीआई ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग योनो बैंक के जरिए चालू कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऐसे करनी होती है। इंटरनेट बैंकिंग को साइन इन करना है। उसके बाद में डिपॉजिट और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन में डिपॉजिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन करने पर मोर ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अंदर एक ऑटो स्वीप फैसिलिटी पेज खुलेगा। यहाँ पर इसके लिंक पर क्लिक करना है आपको। इसके बाद यह फीचर्स जिस अकाउंट में चाहिए उसे चुनें और अपना अमाउंट फिक्स करें। यहाँ आपको डिपॉजिट का टाइम फ्रेम भी चुनना होगा। इसके बाद ओके पर क्लिक करें, इसे सबमिट कर दें। आपको यहाँ पर ओटीपी डालनी होगी या फिर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना होगा। आपका बैंक अगले कुछ वर्किंग डेज में यह सर्विस इनेबल कर देगा।
कहने का मतलब यह है कि यदि आपके अकाउंट में 50-60 हजार रुपए एनी टाइम रहते हैं तो SBI की लिमिट है कि मिनिमम 25,000 रुपए होने चाहिए। 25,000 रुपए के ऊपर की जो अमाउंट होगी वो आपके इसके ऑटो शिफ्ट फैसिलिटी के अंदर चली जाएगी। मतलब 25,000 के ऊपर की जो अमाउंट है, जैसे कि 50,000 है तो 25,000 के ऊपर 25,000 रुपए पर आपको FD जितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा। 25,000 पे तो बैंक का इंटरेस्ट रेट जो 2-2.5% चलता है वही मिलेगा, लेकिन जो ऊपर के 25,000 है उसके अंदर आपको FD के जितना ब्याज मिलेगा ये सर्विस चालू कराने पर। और कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7600138678। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।